कल्पना कीजिए, एक मंत्र जो हजारों वर्ष पहले ऋग्वेद के 7वें मंडल में लिखा गया, सूक्त 59, मंत्र 12। और आज भी हर सुबह करोड़ों घरों में वही स्वर गूंजता है। नमस्कार, एस्ट्रो दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम समझेंगे महामृत्युंजय मंत्र, शब्द शब्द, अर्थ सहित। आज की इस यात्रा में हम जानेंगे यह मंत्र आया कहां से, ऋषि मार्कंडेय की वह अद्भुत कथा क्या है, हर शब्द का अर्थ क्या है और जाप की परंपरा क्या कहती है। और अंत में एक गहरी सीख जो शायद जीवन को देखने का आपका ढंग ही बदल दे। सबसे पहले पूरा मंत्र सुनिए शांत मन से। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। बस 4 पंक्तियां, पर इनमें जीवन का पूरा दर्शन छिपा है। यह मंत्र कोई साधारण रचना नहीं है। इसका मूल स्रोत है ऋग्वेद मंडल 7, सूक्त 59, मंत्र 12। और यही पवित्र मंत्र यजुर्वेद में भी मिलता है। यह त्र्यंबक अर्थात भगवान रुद्र, शिव को समर्पित है। हजारों वर्षों से ऋषि परंपरा ने इसे कंठ से कंठ तक सुरक्षित रखा, बिना एक शब्द बदले। अब वह कथा जो पुराणों में आती है। ऋषि मृकंडु और उनकी पत्नी मरुद्वती की कोई संतान नहीं थी। घोर तप के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और पूछा, तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए? दीर्घायु पर साधारण, या परम तेजस्वी पर केवल 16 वर्ष की आयु वाला? माता पिता ने तेजस्वी पुत्र चुना। वही बालक बना मार्कंडेय। मार्कंडेय बचपन से ही परम शिव भक्त थे। जब 16वां वर्ष निकट आया तो माता पिता की आंखों में आंसू देखकर उन्होंने सत्य जान लिया, पर वे डरे नहीं। कथा कहती है, वे शिवलिंग के सम्मुख बैठ गए और पूर्ण श्रद्धा से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। अंतिम दिन भी उनका स्वर कांपा नहीं। जब यमराज का पाश आया तो वह शिवलिंग तक जा पहुंचा और कथा कहती है, उसी क्षण स्वयं महादेव प्रकट हुए। उन्होंने अपने बालक भक्त की रक्षा की और आशीर्वाद दिया, मार्कंडेय चिरंजीवी रहेंगे। ध्यान दीजिए, यह कथा हमें मृत्यु टालने की विधि नहीं, श्रद्धा की शक्ति का संदेश देती है। अब आते हैं इस वीडियो के हृदय पर, शब्द शब्दार्थ। यह मंत्र 4 चरणों में है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् और मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। चलिए एक एक करके हर शब्द को खोलते हैं। पहला शब्द त्र्यंबकम। त्रि अर्थात 3, अंबक अर्थात नेत्र। त्र्यंबकम 3 नेत्रों वाले। भगवान शिव के 2 नेत्र इस संसार को देखते हैं और तीसरा नेत्र, ज्ञान का नेत्र, भीतर के सत्य को देखता है। परंपरा कहती है, यही तीसरा नेत्र अज्ञान को भस्म करता है। दूसरा शब्द यजामहे। इसका अर्थ है, हम पूजन करते हैं, हम आदर पूर्वक आराधना करते हैं। ध्यान दीजिए, मैं नहीं, हम। वैदिक मंत्र प्रायः हम कहते हैं, क्योंकि प्रार्थना केवल अपनी नहीं, पूरे परिवार और पूरी सृष्टि के कल्याण की होती है। आगे आता है सुगंधिं पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम अर्थात वे जिनकी उपस्थिति दिव्य सुगंध की तरह हर दिशा में फैलती है। और पुष्टिवर्धनम, पुष्टि यानी पोषण, वर्धन यानी बढ़ाना, अर्थात वे जो समस्त जीवन का पोषण करते हैं। जैसे सूर्य बिना भेदभाव सबको प्रकाश देता है, वैसे शिव की कृपा सबका पोषण करती है। ऐसी हमारी परंपरा की सुंदर भावना है। अब मंत्र की सबसे सुंदर उपमा उर्वारुकमिव बंधनान्। उर्वारुक का अर्थ है खीरा, यानी बेल पर पकने वाला फल।
सोचिए, कच्चा फल बेल से जोर से चिपका रहता है, उसे तोड़ो तो पीड़ा होती है, पर पका हुआ फल, वह अपने आप सहज ही बिना किसी पीड़ा के बेल से मुक्त हो जाता है। यही इस मंत्र की गहराई है। हम प्रार्थना करते हैं, हे शिव, हमें भी वैसे ही सहज मुक्त कीजिए जैसे पका खीरा बेल से मुक्त होता है, बिना भय, बिना संघर्ष, बिना पीड़ा। जीवन को पूरा जीकर, परिपक्व होकर शांति से आगे बढ़ना, यह पलायन नहीं, परिपक्वता की प्रार्थना है। और अंतिम चरण, मृत्यो मुक्षीय मामृतात्। मृत्योः मुक्षीय, हमें मृत्यु के बंधन से, मृत्यु के भय से मुक्त कीजिए। और मामृतात्, पर अमृत से, अमर तत्व से हमें वंचित मत कीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है। भय से दूर ले चलिए और अमृत की ओर ले चलिए। तो पूरा अर्थ हुआ, 3 नेत्रों वाले जीवन के पोषक भगवान शिव का हम पूजन करते हैं। जैसे पका फल बेल से सहज मुक्त हो जाता है, वैसे ही हमें मृत्यु के भय से मुक्त कीजिए, पर अमृत से हमें दूर मत कीजिए। एक बार फिर पढ़िए और इस अर्थ को महसूस कीजिए। अब समझिए, इसे जीवनदाता मंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह मृत्यु का नहीं, जीवन का मंत्र है। भक्तों की मान्यता है कि इसके जाप से मन को बल मिलता है और भय शांत होता है। पर एक बात सदा याद रखिए, इलाज के लिए डॉक्टर और मंत्र से मन को शक्ति, दोनों अपनी अपनी जगह हैं। श्रद्धा और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। अब जाप की परंपरा। परंपरा में जाप की संख्या है 108। रुद्राक्ष की माला में 108 मनके होते हैं, हर मनके पर एक पूरा मंत्र। 108 को हमारी परंपरा में पूर्णता की संख्या माना गया है, इसीलिए माला भी वहीं पूरी होती है। जाप कब और कैसे करें? परंपरा कहती है, ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का शांत समय सर्वोत्तम है। स्नान करके शांत मन से स्थिर स्वर में जाप कीजिए। सोमवार, श्रावण मास और महाशिवरात्रि पर जाप की विशेष परंपरा है। और यदि विधि संभव न हो तो चिंता मत कीजिए, श्रद्धा से किया गया सरल स्मरण भी पर्याप्त माना गया है। और अब इस मंत्र की सबसे गहरी सीख। सोचिए, हम में से अधिकतर लोग मृत्यु से नहीं, मृत्यु के भय से हारते हैं। भय हमें छोटा जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। यह मंत्र कहता है, भय छोड़ो। जो पका फल है वह गिरने से नहीं डरता, क्योंकि उसने अपना जीवन पूर्णता से जिया है। 2 तरह के जीवन होते हैं, एक भय के साथ, जहां हर निर्णय डर से होता है, कुछ खोने का डर, अंत का डर। और दूसरा अभय जीवन, जहां मनुष्य जानता है कि समय सीमित है और इसीलिए हर दिन को पूर्णता से जीता है। महामृत्युंजय मंत्र हमें इसी दूसरे जीवन की ओर ले जाता है। अंत में मेरी विनम्र राय, महामृत्युंजय मंत्र को केवल संकट के समय का मंत्र मत बनाइए। इसे अर्थ समझकर जपिए, क्योंकि जब अर्थ समझ में आता है तो हर शब्द भीतर उतरता है। श्रद्धा रखिए, पर कर्म भी करते रहिए और जीवन के हर क्षण को उस पके फल की तरह पूर्णता से पकने दीजिए। आशा है आज महामृत्युंजय मंत्र आपके लिए केवल शब्द नहीं, एक जीवंत अर्थ बन गया होगा। अगर यह प्रस्तुति आपके मन को छू गई हो तो एस्ट्रो दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए। आपका जीवन मंगलमय हो और मन भयमुक्त हो। ओम नमः शिवाय।